देखो ध्यान दो बच्चों, ये फंक्शन है x इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन मॉड x प्लस 1 अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। हमें x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इस फंक्शन की, है ना। x इक्वल टू 0 पर चेक करना है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। देखो x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0 दी गई है, देखो यहाँ क्वेश्चन में ही x बराबर 0 पर देखो y 0 दिया गया है ना। अब हम निकालेंगे 0 पर राइट हैंड लिमिट, है ना। देखो अब हम निकालेंगे 0 पर राइट हैंड लिमिट, तो कैसे निकालेंगे, x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा x, अब 1 अपॉन मॉड x, ये हो जाएगा बोलो 1 अपॉन x के बराबर, है ना। 0 पर राइट साइड से देखेंगे तो मॉड x x हो जाएगा, 0 पर राइट साइड से मॉड x x हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x और e की पावर हो गया -2/x, ध्यान दो, देखो ध्यान दो क्या हो रहा है, ये हो रहा है, देखो बताया मैंने 0 पर राइट साइड से लोगे तो 1 अपॉन मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, ध्यान दो 0 पर राइट साइड से, है ना। तो अब देखो x को 0 लोगे तो देखो ये हो जाएगा 0 इंटू ई की पावर माइनस इंफिनिटी, है ना। 0 इंटू ई की, देखो 0 पर राइट साइड से जाओगे तो 1 अपॉन x इंफिनिटी होगा, 0 पर राइट साइड से जाओगे 1/x इंफिनिटी होगा, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी, और e की पावर माइनस इंफिनिटी भी देखो मैंने बताया था कि अगर हम e की पावर माइनस इंफिनिटी लेंगे तो इसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, ध्यान दो। तो देखो ये 0 इंटू 0 यानी कि फाइनली 0 के बराबर आ गई वैल्यू, है ना। अगर तुम x को माइनस इंफिनिटी ले जाओगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी, समझ लो, ठीक। तो 0 इंटू 0 का आंसर क्या होगा, 0, मतलब 0 पर राइट हैंड लिमिट 0 आ गया, ध्यान दो। अब देखो हम निकालेंगे 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जब हम 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, देखो x इंटू ई की पावर माइनस, अब देखो मॉड x की वैल्यू माइनस x हो जाएगी, तो e की पावर -1/x प्लस 1/x हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी x नेगेटिव पर, मॉड x क्या हो जाएगा बोलो, -x x नेगेटिव पर, देखो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो e की पावर 0 बच जाएगा, है ना। तो x टेंडिंग टू 0 x, e की पावर 0 आ गया और e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब तुम अगर x को 0 रखोगे तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0, ध्यान दीजिए, ठीक। तो 0 पर राइट हैंड लिमिट 0, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं x बराबर 0 पर हमारा फंक्शन कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस है, ध्यान दो। x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस है, ठीक। x बराबर 0 पर हमारा फंक्शन कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर हम 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, अब देखो डिफरेंशियबिलिटी हम शॉर्टकट तरीके से चेक कर सकते हैं क्योंकि 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, और हाँ 0 के राइट में हम जब फंक्शन लेंगे तो मॉड x x हो जाएगा, और 0 के लेफ्ट में जब फंक्शन लेंगे तो मॉड x माइनस x हो जाएगा। तो हम 0 पर शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, तो ध्यान दो, अगर हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, देखो मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, e की पावर -1/x प्लस 1/x हो जाएगा, देखो हमारा फंक्शन हो गया x इंटू ई की पावर -2/x के बराबर, है ना। क्योंकि मॉड x की वैल्यू x ले लेंगे x के राइट में, 0 के राइट में, क्योंकि फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशियबिलिटी के लिए शॉर्टकट तरीका यहाँ लगा सकते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या कहता है, 0 के राइट में गए फंक्शन लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या होगा, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, है ना, तो ये हो जाएगा क्या बोलो, 2/x² हो जाएगा, बोलो पहला इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x का वही रहेगा, इसको फिर से करेंगे तो प्लस 2/x², और प्लस देखो हो जाएगा दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन 1। अब देखो क्या होगा, अगर हम यहां पर ध्यान दें तो ये हो जाएगा 2/x और e की पावर -2/x प्लस e की पावर -2/x, ठीक है। देखो अब अगर हम इसमें 0 पुट करते हैं f'0 तो e की पावर -इंफिनिटी की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। और देखो
ये हो जाएगा 2 और नीचे भी 0, और यहाँ पर x को 0 पुट करोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी वो फिर देखो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है ना। इस वाले केस में देखो x को 0 रखने पर 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जब देखो यहाँ पर e की पावर माइनस इन्फिनिटी रखने पर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसमें भी तुम लिमिट को यूज करो, है ना। 0/0 फॉर्म को डिफाइन करने के लिए तुम यहाँ पर भी देखो लिमिट को यूज करो, क्योंकि जब तुम x को 0 रखोगे, देखो ये 2/x बनेगा, x को 0 रखोगे तो e की पावर 1/0 मतलब e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, अभी हमने देखा था यहाँ पर। तो 0/0 फॉर्म देखो बन रही है। हाँ, ये तो देखो 0 हो गया, कोई समस्या नहीं। अब देखो इसमें हम 0/0 फॉर्म को निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर देखो लिमिट लगाएं। देखो कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 e की पावर माइनस 2/x और डिवाइड बाई x। देखो ऐसा है यहाँ पर, है ना। अब देखो क्या करेंगे, ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इसको हटाने का तरीका देखो यहाँ पर ये है कि हम लोग इसमें देखो ऐसे करें, x टेंडिंग टू 0 2/x इंटू e की पावर 2/x, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो समझो ध्यान से, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको ऐसे लिखें 2/x होल डिवाइड बाई e की पावर 2/x, ऐसे लिखें इसको, है ना। अब देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना। देखो अब ये बन रही है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब देखो अगर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो भी इसमें l'Hopital रूल का यूज कर सकते हैं। देखो 2/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट माइनस 1/x², और देखो नीचे क्या होगा e की पावर 2/x, और 2/x को फिर से करेंगे तो 2/x², ये भी देखो आएगा, ध्यान दो। ऊपर देखो 2/x का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट 1/x का माइनस 1/x², नीचे देखो e की पावर 2/x और माइनस 2/x²। देखो ये टर्म कैंसिल होगा, क्या होगा, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, बोलो 0 हो जाएगी। ध्यान दो, क्योंकि x को 0 लेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी आएगा जो इन्फिनिटी होता है, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो मतलब ये देखो पूरा का पूरा टर्म कुल मिला के हो गया 0 + 0, यानी वैल्यू आ गई 0। तो 0 पर देखो इसकी राइट हैंड लिमिट 0 आ गई, मतलब वैल्यू पुट करते समय भी अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तो फिर हमें लिमिट पे जाना पड़ेगा। देखो हमने फिर इसमें लिमिट का यूज किया, क्योंकि 0/0 फॉर्म का मतलब ही नहीं उसको वहीं पर छोड़ देंगे, 0/0 फॉर्म बनेगा तो आगे उसको हम यहाँ पर थोड़ा डिफाइन करेंगे। देखो अब ये हमारा 0 पर आ गया है, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम निकालें देखो 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। देखो उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका देखो वही है कि 0 के राइट में जाओ, देखो फंक्शन क्या है और उस पर लिमिट को लगा दो, है ना। 0 के राइट में जाकर देखो फंक्शन क्या है और उस पर लिमिट को लगा दो। देखो ध्यान दो, अगर हम 0 पर लेफ्ट से जाएं तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या मिलेगा, देखो फंक्शन क्या होगा, ये होगा x इंटू e की पावर माइनस 1/mod x, mod x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो e की पावर हो गया -1/x प्लस 1/x, मतलब ये हो गया x इंटू e की पावर 0, जिसकी वैल्यू हो गई 1। तो अब अगर हम f डैश x करेंगे तो 1 आएगा। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, यानी 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 0 पर देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ध्यान दो, है ना, 0 पर देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। देखो ध्यान दो, जैसे हमने राइट हैंड डेरिवेटिव इस मेथड से निकाला। देखो अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूले से निकालते तब भी ऐसे ही निकलता। क्या होता, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर फार्मूले से निकालते तो x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h यानी fh माइनस f0 की देखो वैल्यू 0 दी गई है, और अपॉन h। बोलो राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला क्या होता है, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, एक ही जगह पर 0 क्योंकि 0 पर निकालना है, तो f ऑफ 0 प्लस h और माइनस f0 अपॉन h। ठीक है भाई, बोलो अब देखो fh की वैल्यू रखेंगे
तो एफ एच की देखो वैल्यू यहीं से रख दें या यहां से रख दें कि फर्क पड़ता है कोई, क्या लगे देखो एफ एच की वैल्यू h e की पावर माइनस 1 अपॉन मॉड h प्लस 1 बाई h और होल डिवाइड बाई h। देखो h से h कैंसिल हुआ, मॉड h बराबर क्या होगा h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर देखो क्या होगा, मॉड h की वैल्यू h तो e की पावर माइनस 2 बाई h, तो क्या हुआ e की पावर माइनस 2 बाई 0 का मतलब इंफिनिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0। देखो वही यहाँ भी आ रहा है, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव हम फार्मूले से निकालते तब भी यही आता। तो अगर यहां पर आने के बाद 0/0 फॉर्म बन गया तो परेशान मत होना, तुम उसके फार्मूले से भी निकाल सकते हो। मैं बता रहा हूं इसीलिए कि इस मेथड से हमेशा सही आंसर आएगा, ये शॉर्टकट मेथड है, इससे हमेशा सही आंसर आएगा, ध्यान देना। हाँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब बिना कंटिन्यूटी चेक किए इस मेथड को गलती से न लगा देना, है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस हो और उस पॉइंट के राइट में लेफ्ट में वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, तब इस मेथड को लगा सकते हैं, ठीक। तो 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस आया लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं आया। लिखो बच्चों ध्यान से, जल्दी इसको लिखो फटाफट।